अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और आप सभी लोगों को रमज़ान का 15वां रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। तो यहाँ पर आज ना मैंने डायरेक्ट इफ़्तारी से ही तैयारी करी हूँ। तो यहाँ पर निका मैं बनाने लगी थी जो कीमे के समोसे होते हैं वो। अब ठहरे हम लोग गांव में रहने वाले, एकदम गांव भी नहीं आ, बहुत शहर भी नहीं आ, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जो ऐसी होती है ना जो स्टोर करने वाली होती है वो यहाँ पर नहीं मिलती है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि समोसे की पट्टियाँ भी नहीं मिलती, तो वही मैं बना रही थी समोसे। तो उसके लिए मैंने भिगा ली थी मैदा और मैदे में डाल दी थी अजवाइन, नमक और थोड़ा सा तेल और उसको भिगा करके मैंने साइड में रख दी। अब कीमे के लिए नहीं क्या मैं यहाँ मसाला बनाने लगी, जिसके लिए मैंने लहसुन ले ली, हरी मिर्ची और नहीं क्या समार। इसको नहीं क्या मिक्सर में से मुझे पीस के निकाल लेने का था, क्योंकि कीमे में नहीं क्या खड़ी मिर्चें नहीं डालने वाली थी मैं। तो यहाँ पर मैंने तेल गरम को रख दिया और उसमें सारे जो मसाले थे ना जो मैंने पीस के निकाली उसको अच्छे से भून लेने का है, लेकिन ऑयल जो है ना वो बहुत कम डालना है और इसमें नमक डाल देने का है। नमक देख करके डालना है, क्योंकि मैंने नहीं क्या कीमा पहले ही बॉईल करके रखी हूँ। तो कीमे को जो बॉईल करके रखते हैं हम उसमें नमक ऐड करते, तो कीमे को मैंने बॉईल करते वक्त नहीं क्या थोड़ा सा नमक और प्याज डाल दी थी और इसको पूरा पानी सूखे तक कि इसको अच्छे से बॉईल कर ली। अब जब ये मसाला भून के होता है तो उसमें हमको ये कीमा ऐड कर देने का है। और कीमे में ना चर्बी बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से नहीं क्या ऐसे ही नॉर्मली इसमें तेल कम डालने के बावजूद भी ना हल्का तेल लग ही रहा था। तो यहाँ पर नहीं क्या जैसा कीमा हमारा अच्छे से भून के हो जाता है, अच्छा 5 से 10 मिनट इसको ढक कर के भून लेने का है। और उसके बाद में ना प्याज डालने की, प्याज थोड़ी सी ज़्यादा डालें जिसकी वजह से ना प्याज डालने से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो चलिए अब आती है समोसे की पपड़ी की बारी। तो समोसे की जो हम लोग वो बोलते हैं ना पट्टी, तो उसको बनाने के लिए इसको मैंने कम से कम 10 से 15 मिनट मैदे को अलग रख दी थी। अब इसको जैसे कीमा बन गया तो कीमा तब तक होगा ठंडा, क्योंकि गरम गरम तो हम लोग भर नहीं सकते ना। तो इसीलिए नहीं क्या मैंने कीमे को साइड में निकाल के रख दी। यहाँ पर नहीं क्या अब जो हम लोग जैसे पेड़े बनाते हैं रोटी के, लेकिन उससे छोटी छोटी लोई बनाने की है। तो उसको छोटे छोटे पेड़े बनाने के हैं और पेड़े बनाने के बाद में जब हम इसको बेलते हैं ना तो हमको रोटी के शेप में बिल्कुल भी नहीं बेलना है, क्योंकि ये देसी तरीके के समोसे हैं। अब वो पट्टी वाले जो होते हैं वो नहीं क्या कैसा रहता है कि मतलब शहर के होते हैं ना, वहाँ पर सब कुछ मिल जाता है। तो यहाँ पर नहीं क्या हमको ऐसा जुगाड़ करना पड़ता है देसी तरीके का, क्योंकि यहाँ पर जब समोसे वालों के पास में जो पट्टियाँ मिलती है ना वो इसी तरीके से बनाते हैं, सॉरी पट्टियाँ बोल रही हूँ, जो समोसे बनाते हैं ना वो इसी तरीके से बनाते हैं। यानी कि पूरे तरीके से गोल रोटी नहीं रहती है, पूरी ऐसे लंबे टाइप रोटी रहती है, ना बहुत लंबा हो और ना ही बहुत नहीं क्या ऐसा गोल हो, यानी कि बराबरी में रहने को होना कि इसका नहीं क्या ऐसा शेप आए गोल तरीके का। तो यहाँ पर मैंने इसके दो इसको पार्ट में इसको कट कर ली और इसको फिर हमको थोड़ा सा नहीं क्या सूखने देने का। अगर हम गीले गीले पे बनाएंगे ना तो समोसा हमारा प्रॉपर बनेगा नहीं, और देसी स्टाइल का ना क्या स्टाइल हो जाएगा तो कुछ पता नहीं है। तो इस वजह से इसको नहीं क्या कम से कम मैं 3 से 4 नहीं क्या पेड़े की ऐसी बना के रख दूँगी। और फिर नहीं क्या जो सबसे पहले बनाई वो थोड़ी सी सूख जाती है ना, तो उसको हम नहीं क्या ऐसा समोसे का शेप दे करके, यानी कि एक के ऊपर एक रख करके इसको समोसे का शेप दे करके हम लोग पानी से इसको पैक कर लेंगे। और पैक करने के बाद में हमको बराबर ध्यान रखना है कि कहीं से ये खुला ना रह जाए। अगर खुला रह गया ना तो यहाँ से मतलब जो हमारा कीमा है ना वो बाहर निकलेगा। इस वजह से पानी से अच्छे से पैक कर लेने का है। और मैंने यहाँ पर बड़े चम्मच से डाल दी, छोटे चम्मच से डालने की रहता है इसमें स्टफिंग, जितनी भी डालना है आपको छोटे चम्मच से डाल दो। और फिर इसको पैक करते वक्त ना फिर साइड से आपको पानी लगाना है। तो प्रॉपर नहीं क्या आपका समोसे पट्टी वाले जैसे समोसे रहते हैं वो अलग तरीके के होते हैं, ये अलग तरीके के हो जाएंगे, बट इतने मस्त बनते हैं ना। अगर इस तरीके से बनाओगे और प्रॉपर इस तरीके से फॉलो करोगे ना तो आप लोग भी घर में समोसा पट्टी नहीं रहते हुए भी आपके घर में मैदा है तो उससे आप लोग समोसे बना सकते हो। तो यहाँ पर मेरे समोसे बन के रेडी हो चुके थे, तो इसको भी फिर नहीं कि मैंने थोड़ा सा पहले बना करके रख दी और उसके बाद में फिर फ्राई करी, क्योंकि अगर हम तुरंत बनाते साथ फ्राई करें ना तो ये कैसा होता है वो सही नहीं बनते हैं। तो इस वजह से थोड़ी देर इसको रखने का और उसके बाद में फ्राई करने का। तो इसमें मैंने नहीं किया 4 5 5 6 6 इस तरीके से समोसे डाल के मीडियम टू लो फ्लेम पे पहले फ्राई करी हूँ। और फिर उसके बाद में नहीं क्या हमको अलट पलट भी कर लेने का है इसको, क्योंकि नहीं क्या जल्दी हो जाते हैं ना ये समोसे भी, वैसा भी मैदा जल्दी पक जाता है ना। तो इसको अलट पलट करते रहने का और गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो रखने का है, क्योंकि अगर एकदम से फुल फ्लेम पे रखोगे तो ऊपर से पपड़ी पूरी जल जाएंगी, अंदर से कच्ची रह जाएंगी। खैर समोसा तो हम मतलब कीमा तो हमारा पका हुआ है, लेकिन जो पपड़ी रहती है ना वो कच्ची रहेंगी तो फिर टेस्ट वाइज अच्छे नहीं लगेगी
मिलेंगे आपको समोसे। और अगर आप इस तरीके से बनाते हो ना समोसे प्रॉपर अच्छे बनते हैं और वो खुसखुसे जो क्रंची टाइप रहते हैं ना उस तरीके के बन जाएंगे, अंदर की स्टफिंग भी अच्छे से पक जाएगी। तो आप लोग नहीं क्या इस टाइप के समोसे ज़रूर ट्राई करना। सच में एकदम नहीं क्या बिल्कुल फ्रेश वाली चीज़ रहती है। वो बोलते हैं ना कि हमारे जो गांव में हर चीज़ होती है वो फ्रेश, तो इस तरीके से मेहनत करके बनाओ ना तब सारी चीज़ें फ्रेश मिलेगी आपको। और जो होटल के समोसे होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया, यहाँ पर छोटे शेप दी इसको। आप चाहो तो और भी बड़ा बना सकते हो, आपके ऊपर है शेप कि आपको जितनी लंबी आप रोटी बनाओगे उतना आपका मतलब इसका समोसे का शेप अच्छा आएगा। तो समोसे हो चुके थे मेरे रेडी। अब यहाँ पर मुझे बनाने का था प्यार मोहब्बत का शरबत। बट मेरे पास में यहाँ पर फिर ऑप्शन ये था कि मेरे पास में जो रूह अफ़ज़ा था वो नहीं था और मेरे पास में नहीं क्या खश का शरबत था। तो मैंने खश के शरबत को नहीं क्या अच्छे से दूध में मिक्स कर ली। और क्या करना है यार, कलर से क्या ही फ़र्क पड़ता है, टेस्ट तो वही रहने वाला है ना। और खश का टेस्ट आएगा, उसमें आया था रूह अफ़ज़ा का। तो मैंने यहाँ पर नहीं क्या तरबूज कट करके डाल दी और सच में बहुत अच्छा बना था ये शरबत जो बनाई थी मैंने। अब शरबत बनाने के बाद में आती है बारी थोड़ी सी नहीं क्या हमारे फ्रूट्स कट करने की। अब फ्रूट्स कट करते वक्त नहीं क्या एकदम से जो इन्होंने नहीं किया खरबूजा लेकर के आए थे, खरबूजा बोलने लगे बहुत फीका है करके। या अल्लाह में बोली अब जब ये फीका है तो फिर इसको मीठा कैसा किया जाए, क्योंकि ऐसा खाएंगे तो कुछ मज़ा आएगा नहीं। तो मैंने क्या करी, इसको कट करके इसका जूस बनाने के लिए रख दी। तो इसमें मैंने डाल दी थी शक्कर, और शक्कर बारीक बारीक नहीं कि इसकी कैरियाँ कट कर ली थी। दिखने में तो रेड दिख रहा था लेकिन इतना सच में फीका था, क्योंकि जब मैंने इसको थोड़ा सा कट करके निकाली भी ना खाने के लिए तो सच में बहुत ज़्यादा फीका लग रहा था। और कैसा शक्कर डाल के हमको इसको अच्छे से मिक्सर में से पीस के निकालने का है। ऑलरेडी आपका फ्रेश जूस भी तैयार। तो ये देसी तरीके के सारे जुगाड़ हैं। अगर आप मार्केट से भी जूस लेने के लिए जाओगे तो जूस भी महंगा आता है काफ़ी, और अभी तो महंगाई काफ़ी बढ़ रही है। तो महंगाई को ध्यान में रख कर के भी हमको नहीं क्या रमज़ान की इफ्तारी का बजट चलाना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि रोज़े तो इतने जल्दी जल्दी जा रहे हैं ना कि कुछ पता ही नहीं चल रहा है। इतने अभी 15 रोज़े आ गए, आज का तो 16वां है। खैर मतलब सेकंड डे का 16वां रहेगा और आज का 15 हुआ है। तो इस तरीके से कैसा है बहुत हमारे हाथों से वक्त फिसलते जा रहा है। और यहाँ पर नहीं क्या हम मतलब जो मैंने इसको मिक्सर में ले ली थी तो इसमें शक्कर ऐड कर दी। आप चाहो तो इलायची भी ऐड कर सकते हो, बट मैंने इलायची ऐड नहीं करी हूँ। और फिर वही मेरा काम हुआ कि मैं इफ्तार का वीडियो लेना भूल गई हूँ यहाँ पर। और बस हमारी इफ्तारी हो चुकी थी। फिर देखिए अब हो गई है इफ्तारी। इफ्तारी के बाद में नहीं किया मैंने थोड़े से बर्तन यहाँ उठा करके ला ली हूँ अभी, और उधर में रखा हुआ ही है, क्योंकि इफ्तारी करे तक तो कुछ नहीं लगता और इफ्तारी के बाद में जैसे इफ्तारी होती है ना ऐसा लगता है बिस्तर पे जा करके लेट जाना आराम से, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि जैसे इफ्तारी होती है, नमाज होती है, तो ये सब पड़ा हुआ होता है, इनको उठाना होता है। फिर साथ में क्या बर्तन जो रहते हैं इफ्तारी के बाद के बर्तन, वो बर्तन साफ़ करने होते हैं। और मैंने काफ़ी दिनों से अभी इफ्तारी के बाद में चाय नहीं बना रही थी, बट आज सोची कि चलो चाय रख देती बनाने के लिए करके चाय बनाने रखी हूँ। तो थोड़ी थोड़ी चाय बनाई, ज़्यादा नहीं बनाई मैंने। वाला लो वाला। अब इफ्तारी करने के बाद नहीं क्या यहाँ पर हो गया था घर पर दूध ख़त्म, तो मैं आ गई थी इनके साथ में दूध लेने के लिए। तो गाड़ी में नहीं क्या पेट्रोल कम था, तो पेट्रोल डालने के लिए हम लोग पेट्रोल पंप पर रुके। और फिर नहीं क्या जहाँ से हम दूध लेते, तो ये मैंने पिछले वीडियो में यहाँ नगर परिषद के जो ये बनाया हुआ है ना गार्डन छोटा सा, वो शेयर करी थी। तो ये अभी रात का टाइम है तो रात में लाइटिंग लगी हुई थी तो और भी अच्छा लग रहा था ये, वो तो मैंने दिन का डाली थी। और फिर दूध वगैरह लेकर के हमको दूध के साथ साथ ना मुझे चाय पत्ती भी लेने की थी, क्योंकि चाय पत्ती भी ना ख़त्म हो चुकी थी। और कैसा है दिन में निकलने को मिला नहीं, तो मैं बोली चलो रात को जा करके इसके पापा को लेकर के आ जाते हैं। तो दूध और निकिया क्या चाय पत्ती ये सब कुछ लेकर के आई मैंने, और दूध गर्म करके रखना था मुझे, चाय पत्ती उसमें भर के रख दी। तो इस तरीके से मेरा आज का रोज़ा गया जो पूरा बिजी गया है। तो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।